नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। रास्ता वही था, गांव के लोग भी वही थे और दोपहर का उजाला भी वही था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर कुछ देर पहले शांति थी, वहां अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके के कलेजे को चीर कर रख देगी। जी हाँ, बिहार के सीतामढ़ी से एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है जिसे सुनकर किसी भी आम इंसान का खून खौल उठेगा। सुशासन का दम भरने वाली पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली से भूनकर हत्या कर दी। इस घटना की कड़वी सच्चाई सुनिए और सोचिए कि क्या बिहार में अब आम आदमी की जान की कीमत पानी से भी सस्ती हो चुकी है। मृतक की पहचान भूतही थाना क्षेत्र के कुशनगरी निवासी योगेंद्र साहनी के रूप में हुई है, जो धरखन साहनी के बेटे थे। इस बदनसीब परिवार पर दुखों का पहाड़ पहले ही टूट पड़ा था। हाल ही में योगेंद्र के भाई का निधन हुआ था। पूरा घर मातम में डूबा हुआ था। योगेंद्र अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए होने वाले भोज और शोक संदेश का कार्ड बांटने के लिए अपनी बाइक से रिश्तेदार के घर निकले थे। उन्हें क्या पता था कि जिस भाई के शोक का वो कार्ड बांट रहे हैं, अगले ही पल खुद उनकी मौत की खबर उनके घर पहुंचने वाली है। जी हाँ, तस्वीरों में दिख रही यह एफजेड बाइक योगेंद्र सहनी की है। कार्ड बांटकर जब वह कन्हौली बेताही मार्ग के खिरकिया टोला यानी कि वार्ड संख्या 7 के पास पहुंचे तो वहां पहले से मौत का जाल बिछाए घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। बिना एक पल गवाए बदमाशों ने पिस्तौल निकाली और योगेंद्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक अपराधियों के सिर पर खून सवार था। उन्होंने बेहद करीब से योगेंद्र को निशाना बनाया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 गोलियां योगेंद्र के जिस्म के अंदर उतार दी। गोलियां लगते ही योगेंद्र लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे आराम से हथियार लहराते हुए फरार हो गए और कन्हौली थाने की पुलिस हमेशा की तरह हाथ मलती रह गई। सुन लिया आपने, यह है बिहार का जमीनी सच। एक तरफ सरकार कहती है कि अपराधियों को पताल से भी ढूंढ निकालेंगे और दूसरी तरफ अपराधी सड़कों पर खुलेआम घूमकर जिसे चाहें उसे गोलियों से उड़ा देते हैं। भाई की मौत का कार्ड बांट रहे शख्स को मार दिया गया। इससे ज्यादा शर्मनाक और दर्दनाक बात एक सभ्य समाज के लिए क्या हो सकता है। जैसे ही गोलियों की गूंज थमी, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई और हमारी मुस्तैद पुलिस सूचना मिलने के बाद आराम से घटना स्थल पर पहुंचती है। पुलिस को वहां से क्या मिला? चंद खोखे। अब कन्हौली थाना पुलिस यह कह रही है कि साहब, हम आपसी रंजिश समेत कई बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। अरे कप्तान साहब, यह जल्द कब आता है? जब अपराधी एक और बड़ी वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं तब। सीतामढ़ी में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से स्थानीय लोगों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब घर से बाहर कदम निकलना भी मुश्किल हो गया है? यह घटना पुलिसिया तंत्र की सुस्ती पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। क्या हंसता खेलता परिवार जो पहले ही एक बेटे को खो चुका था, आज अपराधियों ने उनके दूसरे बेटे को भी छीनकर उस बूढ़े बाप को लाठी तोड़ दी है। अब सीतामढ़ी के एसपी से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में 24 घंटे के भीतर हत्यारों की गिरफ्तारी हो। स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए ताकि अपराधियों की रूह कांप उठे।